रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज हम बात करते हैं इस मौसम की, जो कि मौसम ख़िज़ा का मौसम है। पाकिस्तान में इस वक्त कई जगहों पर सर्दी है और कहीं जो है ये बदली का मौसम चल रहा है, फॉल सीजन चल रहा है। इसमें हम बात करते हैं वो 5 फ्रूट जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं शुगर के मरीजों के लिए, कि उनको वो कैसे खाने हैं, कितने खाने हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें से सबसे बेहतरीन फल आपका कौन सा है और आपके कंट्री में या आपके शहर में कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी है, गर्मी है, खिज़ा है या बहार है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बात हो रही है फलों की, और फल में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप ऑन द लिस्ट अवेलेबल है मार्केट में, खास तौर पे अगर मैं सिंध और पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पर इस वक्त अनार जो है वो बहुत रेडीली अवेलेबल है। अनार पे हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। याद रखें कि अनार जो है वो शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन फल है, डायबिटीज़ फ्रेंडली फ्रूट है। ना सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए बल्कि उनकी दिल की सेहत कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन फल है अनार। सिर्फ याद रखना है कि उसकी जो मिकदार है वो एक टाइम पे आधी प्याली, हाफ कप, मेजरिंग कप का जो हाफ कप है उससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। और आप दिन में 3 सर्विंग्स ऑफ द फ्रूट अलाउ है, तो एक सर्विंग में आप इसे अनार को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत देता है, ये आपको वाइटामिन्स देता है, मिनरल्स देता है, फाइबर देता है। याद रखिएगा कि अनार को जन्नत का फल कहा जाता है। तो ये तो हो गई बात अनार के बारे में। दूसरा फल जो इस वक्त मार्केट में बहुत ही रेडीली अवेलेबल है और बहुत अच्छा फल आया हुआ है वो है सेब। वैसे तो सेब 12 महीने मौजूद होता है, लेकिन जब वो अपने पीक ऑफ द सीजन में आता है तो वो बहुत बेहतरीन, मीठा, रसीला जायका इसका होता है। सेब के बारे में बचपन से ही सिखाया जाता है कि रोजाना एक सेब खाएंगे तो यकीनन डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। यकीन करें कि सेब के अंदर इतने विटामिन्स हैं, इतने मिनरल्स हैं, खास तौर पे इसके अंदर आयरन है जो कि आपके हीमोग्लोबिन को बेहतर रखता है। शुगर के पेशेंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि रोजाना सुबह, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, चाहे आप वर्किंग मैन हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूर तबका है, आप सुबह नाश्ते के बाद जब आप वो चाय का फेस चल रहा होता है, अक्सर लोग जो काम करते हैं वो पता है कि सुबह 11 बजे के 12 बजे के करीब वो एक टी ब्रेक चल रहा होता है, नहीं पिए वो चाय, बचा लें उस दूध और एक छोटा सेब, दरमियानी साइज का वो सेब खाया करें। तो ये जो सेब है वो शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन फल है। इसको आप एज अ सैलेड में डाल के मिक्स करके एक आप डाल लिया, आपने एक बाउल प्रिपेयर कर लिया, वैसे भी खा सकते हैं। ऐसे सिंपल आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सेब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि शुगर बढ़ाने की सतह वो कम होती है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो भी सेब आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है। तो जब आप सेब सुबह के टाइम पे खा लेते हैं तो फिर दोपहर के खाने की भूख आपको इतनी ज्यादा नहीं लगती है। इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, अगेन आपको जो है वो तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी मिल रहे होते हैं। एक टाइम पर एक दरमियानी सेब बराबर होता है 15 ग्राम के। तीसरा फल जो इस वक्त मार्केट में बहुत रेडीली अवेलेबल होना शुरू हो गया है और वो है मौसमी। जी हाँ, ऑरेंजेस आ चुके, स्वीट लाइम यानी कि जो ग्रीन वाले मिठे होते हैं, नाउ दे आर कमिंग टू ऑरेंजेस आना शुरू हो गए। ऑल्दो अभी वो ग्रीन कलर के ही हैं, लेकिन अब रसीले होना शुरू हो गए। बहुत अच्छा सर्दियों का तोहफा है, विटामिन सी से भरपूर है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। आपको सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू में अगर आप ये रूम टेम्परेचर वाला खाते हैं बड़ा फ़ायदा देता है। आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपको हाइड्रेट रखता है। सर्दियों में आपको पता है पानी का इस्तेमाल हम कम करते हैं। मौसमी पे इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में वीडियो आने वाली। मौसमी जो है वो इस वक्त एक बेहतरीन फल के तौर पे सामने आता है, लेकिन मौसमी खाने के लिए जो गलती आप करते हैं वो इसका जूस निकाल लेते हैं। ये गलती नहीं करनी, चाहे आप शुगर फ्री इस्तेमाल करें, लेकिन आपने उसका जूस नहीं पीना है। तो मौसमी के बेतहाशा फ़ायदे, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट है। नमक लगा के नहीं खाना, जूस निकाल के नहीं पीना। चौथा फल जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो है कीवी, और बहुत सारे लोग कीवी को जानते हैं और बहुत सारे लोग, मुझे हैरत है कि कीवी को नहीं जानते हैं। याद रखें कि शुगर के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन फल है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है और ऑलमोस्ट अब जा रहा है। अभी भी नहीं चखा है तो आज ही चखिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। कीवी एक खट्टा फल है,
विटामिन सी से भरपूर फल है। वज़न कम करने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, शुगर के पेशेंट्स की शुगर कंट्रोल करने में कीवी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हमेशा याद रखें कि फल जितना खट्टा होगा उतना शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छा होगा। तो कीवी एक बेहतरीन फल है। दिन में एक मीडियम साइज़ का कीवी आप आराम से खा सकते हैं। उसको अगर आप पेयर अप कर लें किसी नट्स के साथ, आलमंड ले लें, एक कीवी काट लिया, थोड़े से आलमंड साथ ले लिए। बहुत सारे लोगों को खट्टा दांतों को हिट करता है, बहुत सारा नहीं खा सकते। आप चाहें तो एक वेजिटेबल का सैलेड लें, उसमें कीवी को ऐड कर दें। चने का सैलेड बनाएं, उसमें एक कीवी ऐड कर दें। किसी तरीके से अपनी बॉडी में डालिए ताकि ये जो मल्टीविटामिन्स के हमने अपनी अलमारियों में जगह दी हुई है वो ना हो। तो कीवी हो गया। अच्छा, लास्ट फ्रूट जो कि शुगर के पेशेंट्स को बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, अमूमन लोग सर्दियों में इसको नहीं खाते लेकिन बड़े ज़बरदस्त इस मौसम में मिलते हैं, और वो है बनाना। मैंने एक्सट्रीम ऑफ द लोगों पीपल्स को देखा है, कैटेगरीज देखी हैं। बनाना खाते हैं तो हाथ नहीं रुकता, 2 केले एक साथ खाए बगैर चारा नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने केला छोड़ दिया है। तो केले के बारे में मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूँ कि केला शुगर का मरीज़ खा सकता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को ज़रूर याद रखना है। आप एक टाइम पे आधा केला इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। छोटे वाले आते हैं, अभी तो छोटे का मौसम नहीं है, बड़े हैं तो आपने आधा इस्तेमाल करना है। केले को पेयर अप कर दीजिए, मुख्तलिफ आलमंड आप इसको कट करें, उसके साथ आप चाहें तो बादाम पिस्ते का जो मैं पाउडर बनवाती हूँ वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और फिर वो केला इस्तेमाल करें ताकि आपके शुगर के लेवल्स जो है वो बेहतर रहें। शेक नहीं बनाना, दही में मिक्स करके नहीं खाना, चावल में मिक्स करके नहीं खाना, वरना आपकी शुगर भी बढ़ेगी, आपका वज़न भी बढ़ेगा और आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो केले का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें, आधे केले से ज़्यादा नहीं खाएं। फ़ायदे इसके भी बहुत सारे हैं। ये आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है, फ़ाइबर डाइट है, लेकिन इसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो एहतियात कीजिए क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आई होप कि ये 5 फल जो इस वक्त आपके मार्केट में नज़र आ रहे हैं उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने बताया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।